अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं एहसान इमाम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। बहरिया टाउन कराची का एक बड़ा मुनफरिद प्रेजेंट है, उसके हवाले से आज हम डिस्कस करेंगे और उसके प्राइजेस के हवाले से भी उसकी कुछ जो खासियत है वो भी मैं आज साथ साथ कवर करूंगा। बल्कि बहरिया टाउन कराची के हर प्रेजेंट की कोई ना कोई खासियत है, तो वो टाइम टू टाइम हम आपको अपडेट करते ही रहते हैं। और वीडियो आगाज करने से पहले हमेशा मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप मुझे बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं और मेरे इस चैनल को इसी तरीके से लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहा करें और बेल आइकन को लाजिम प्रेस कर दिया करें और कमेंट सेक्शन में आके ना लाजमी कमेंट्स किया करें, क्योंकि आपके जो कमेंट्स है ना उसका मैं बड़ा इंतजार कर रहा होता हूँ। आपके कमेंट से भी मुझे कई चीजें सीखने को मिलती है। तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो प्रेजेंट 10B के हवाले से बात करने जा रहे हैं और आपने साथ साथ आज ये बताना है कि आपने अगर बहरिया टाउन कराची में प्रेजेंट 10B के जानिब को इन्वेस्टमेंट करी तो वो कितने का प्लॉट लिया, आज उसकी वैल्यूज क्या मिल रही हैं आप, और आने वाले टाइम पे आप उस प्रेजेंट के हवाले से कैसा देख रहे हैं, और बाकी मैं आपको बताने जा ही रहा हूँ तमाम डिटेल्स। बहरिया टाउन कराची के हर प्रेजेंट की एक अपनी खासियत है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। उनमें से एक प्रेजेंट 10B भी मौजूद है। प्रेजेंट 10B बेसिकली मेन गेट से अगर डिस्टेंस की हम बात करें ना, अराउंड कोई 12 किलोमीटर के डिस्टेंस पर मौजूद है। और बहरिया टाउन कराची का मोस्ट पॉपुलर पॉइंट जो कि मरी हिल्स पॉइंट्स के नाम से जाना जाता है, वो बेसिकली प्रेजेंट 10A और 11A के बिल्कुल साथ ही है। और जो मरी हिल्स पॉइंट से आपको व्यू मिल रहा होता है, ज़्यादातर जो आप लोग वहाँ खड़े होते हैं पार्क में, अगर आपका विजिट हुआ होगा, वो जो आप व्यूज़ ले रहे होते हैं ना, वो बेसिकली 10B के ही व्यूज़ मिल रहे होते हैं। इसी तरीके से अगर हम नीचे डाउन की जानिब आ जाते हैं तो 10B से आपको फिर ऊपर के नज़ारे मिल रहे होते हैं। वो आपने देखा है कभी नौजवान एरियाज में आप जब कभी गए हो ना, तो जब हम रोड से चल रहे होते हैं ना, तो ऊपर से जो हमें लोग नीचे देख रहे होते हैं ना, उनको बड़ा खूबसूरत सा रोड नज़र आ रहा होता है। और इसी तरीके से हम जब रोड पे चल रहे होते हैं तो जब हम पहाड़ की तरफ देखते हैं तो वो भी हमें बड़ी खूबसूरती नज़र आ रही होती है। तो बेशतर लोग हमसे यही कहते हैं, यार एहसन भाई डाउन की तरफ है प्रेजेंट ना। डाउन नहीं है, बेसिकली उसका अपना नज़ारा है ऊपर से, और नीचे से आप जब देखते हैं तो अपना नज़ारा है। ये बेसिकली एक बड़ा माउंटेन है जिसके ऊपर प्रेजेंट 10A और 11A और अली ब्लॉक बना हुआ है। और जो प्रेजेंट 10B 11B ये बेसिकली जिना एवेन्यू लेवल पर ही है, जो कि सुपर हाईवे से आप जब आते हैं बहरिया टाउन कराची की जाने, ये उसी लेवल पर मौजूद प्रेजेंट है। इस माउंटेन को मलिक साहब ने बड़ा खूबसूरत तरीके से मेंटेन रखा हुआ है और होपफुली कि इंशाल्लाह आने वाले टाइम पे भी ये मेंटेन रहेगा। जैसे ही हम नीचे के जाने बातें हैं 10B की एंट्रेंस की तरफ, तो रोड 1 हमें मिलता है। रोड 1 का जो लेफ्ट साइड है ना, यहाँ पर अराउंड कोई तकरीबन 1700 प्लॉट्स मौजूद हैं, जो कि 125 गज पे मुश्तमिल है। और काफी हद तक जो है यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो चुकी है। रेडी विलास की सूरत में भी चीजें यहाँ पर सेल परचेज हो रही होती है। और इसकी जो बड़ी खासियत है ना, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो ये है कि यहाँ पर बैरिया होम्स की भी अवेलेबिलिटी है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि लेफ्ट साइड पर आपको 1700 के करीब अराउंड कोई प्लस माइनस प्लॉट मिलते हैं। इसी तरीके से राइट साइड पर आपको बैरिया होम्स मिलते हैं, जो कि तकरीबन 300 के करीब विलास हैं। और ये बैरिया होम्स है और 152 गज की यहाँ पर कटिंग की गई है विलास। अच्छा, अब खासियत इसलिए है कि हमने हमेशा देखा है कि बैरिया होम्स की अवेलेबिलिटी होती है ना, वहाँ पर बहरिया टाउन कराची की जानिब से जो ना बड़ी तेजी से डेवलपमेंट्स हो रही होती है, चाहे वो इंफ्रा से रिलेटेड हो, चाहे वो पानी से रिलेटेड हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक से रिलेटेड हो, या गैस से रिलेटेड हो, या फिर सिक्योरिटी से रिलेटेड हो। इन तमाम चीजों को लेके बहुत क्लोजली बहरिया टाउन कराची खुद लुक आफ्टर कर रहा होता है। तो उन लोगों को एक बड़ा इस चीज का रिलीफ मिलता है। वहां पर पानी से रिलेटेड भी आपको कोई कंप्लेन सुनने को नहीं मिल रही होती, इलेक्ट्रिक से रिलेटेड भी चीजें सुनने को नहीं मिल रही होती कि हमें कोई प्रॉब्लम पेश आ रहा है। अगर आपकी कोई कंप्लेन होती है तो उसको भी फौरी तौर पे हल कर लिया जाता है। तो इससे फायदा आपको ये पहुंचता है कि अगर आप 10B के जानिब अपना एक प्लॉट लेके खुद बनाना चाहते हैं, या वहां पर रेडी प्रॉपर्टी कोई लेना चाहते हैं, तो वहां पर आपको ये तमाम प्रॉब्लम्स फेस करना नहीं पड़ेंगे सिक्योरिटी से रिलेटेड, और जो भी मैंने आपको जितनी भी अम्यूनिटीज हैं उसी हवाले से जो मैंने आपको अभी बताया है। अच्छा, कुछ पार्ट तो इसका ऐसा है, बड़े खूबसूरत नज़ारे मिलते हैं। बेशतर प्लॉट्स वो हैं जो कि माउंटेन के जानिब आपको व्यू देते हैं। और जैसा मैंने अभी आपको स्टार्ट में बताया कि खूबसूरती ऊपर से भी है तो नीचे से भी है। जो नीचे से आपको खूबसूरती ऊपर के जानिब देखने को मिलती है ना, वो तो 10A ओल्ड कमर्शियल के बड़े खूबसूरत सी बिल्डिंगें आपको वहां पर नजर आती हैं, जो कि बड़ी रोशन होती है। और रात में यहाँ पर बाकायदा ये फूड स्ट्रीट के नाम से अब जानी भी जाती है। यहाँ पर बाकायदा चाय, पिज्जा, बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलती हैं। तो वहीं पर ही उन्होंने सीटिंग लगाई हुई है। जो लोग वहां जाके बैठते हैं उनको खूब से अंदाजा होगा, बड़ा खूबसूरत नजारा होता है और बड़ी खुशादा हवा आपको चलती हुई वहां से नजर आ रही होती है। तो वो जो रोशनियां ऊपर होती है ना, वो नीचे से जब आप देखते हैं ना, तो उन रोशनियों की बात ही अलग होती है। 11A के जानिब अगर व्यू की बात करें तो वो
पार्क में बड़ा आपको गहमा गहमी नजर आ रही होती है नीचे से, तो वो भी देख के माहौल एक बड़ा जबरदस्त फीलिंग्स आ रही होती है। तो बहरिया टाउन कराची के, वैसे मैंने आपको बताया कि हर प्रेसेंट की एक अपनी खासियत है, तो उनमें से एक प्रेसेंट हमारा 10B भी है। और अगर हम बात करें ना डिस्टेंस की, तो वैसे भी 125 गज की जो प्रेसेंट्स की शुरुआत है ना बहरिया टाउन कराची में, वो 10 किलोमीटर के बाद ही होती है। तो ऑब्वियसली 10 किलोमीटर और 12 किलोमीटर फिर कोई मैटर नहीं करता, लेकिन आपने लाजमी जो है ना इसको सुकून के साथ आके ना विजिट जरूर करना है, और कोशिश करनी है कि जब आप बहरिया टाउन कराची में आए ना, तो सबसे पहले फ्रेश जो है ना इस प्रेसेंट को लाजमी विजिट करें और बहुत गौर से देखें जो चीजें मैंने आपको अभी बताई हैं, क्या वाकई ऐसी चीजें यहाँ पर मौजूद हैं या नहीं है। तो उसके बाद अपनी पसंद का आप यहाँ पर बिल्कुल प्लॉट लें, और फिर प्लॉट लेने के बाद उस पर बहुत अच्छी सी कंस्ट्रक्शन करें, तो इंशाल्लाह आपको एक रिहाइश करने का यहाँ पर अच्छा मजा आएगा। और ये इसलिए मैंने आपसे बात करी कि फ्रेश आके विजिट करें, कि बेशतर लोग हमारे थक जाते हैं बहरिया टाउन कराची में, इस प्रेजेंट को भी देख रहे हैं, इस प्रेजेंट को भी देख रहे हैं, बाद में एंड में जो अच्छा प्रेजेंट होता है ना, उसको अपनी थकावट की वजह से उस प्रेजेंट को हम छोड़ ही देते हैं कि नहीं यार यहाँ इन्वेस्टमेंट करनी नहीं है, ये प्रेजेंट मुझे समझ नहीं आ रहा। वो बेसिकली प्रेजेंट होता अच्छा है, उससे बुरे प्रेजेंट आप ऑलरेडी देख के आ चुके होते हैं, लेकिन एक थकन और टेंशन की वजह से बस जाना है, उस वजह से फिर आप एक अच्छे प्रेजेंट को छोड़ देते हैं। प्राइजेस के हवाले से अब हम बात कर लेते हैं। इसकी जो मेन प्राइजेस है ना, यहाँ पर आपको इन्वेंट्री एक मिनिमम जो है ना 30 लाख रुपए का एक अच्छा प्लॉट मिल जाता है, और मैक्सिमम आपको यहाँ पर 35 लाख रुपए का प्लॉट मिल जाता है। अच्छा, एक टाइम ऐसा था कि यहाँ पर 60 लाख रुपए की भी इन्वेंट्रियां सेल परचेज होती रही, वो अच्छा वक्त था या बुरा वक्त था, वो वक्त गुजर गया। पर अभी बड़े मुनासिब प्राइस के अंदर जो है ना आपको यहाँ पर चीजें मिल रही हैं। और इसी तरीके से अगर आप बहरिया होम्स की जानिब जाते हैं, जो कि 152 स्क्वायर यार्ड्स पर मुश्तमिल है, वो भी एक ब्रांड न्यू विला आपको एक 35 के प्राइस ब्रैकेट में एक अच्छी लोकेशन का विला मिल जाता है। बहुत लिमिटेड विलाज हैं, और अराउंड कोई 300 के करीब मैंने आपको जैसे बताया। और प्लॉट्स को भी अगर हम देखें कि 1700 जो प्लॉट्स हैं, उनमें से भी मैं समझता हूँ तकरीबन 700 प्लॉट पे तो कंस्ट्रक्शन हो चुकी होगी। 1000-1100 प्लॉट अगर अवेलेबल हों तो बिल्कुल होंगे। फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे दिए गए नंबर पे मुझसे राब्ता कीजिएगा इंशाल्लाह, और कोई रहनुमाई भी चाहिए अगर बहरिया टाउन कराची से रिलेटेड, तो आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं, और इंशाल्लाह फिर हाजिर होऊंगा किसी एक नए कंटेंट के साथ। अस्सलाम वालेकुम।